अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमजा तारिक, लेक्चरर इन फिज़िक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड पार्ट। और ये पार्ट अलग से बेटा आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आता है, जिसका स्टार्ट आज हम करने जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट, या फिर जिसको हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं। अब हाइट का मतलब हमारे पास क्या होता है कि बेटा वो वर्टिकल डिस्टेंस, आपने गौर किया हमने लफ्ज क्या बोला बेटा, हाइट कहते हैं वर्टिकल डिस्टेंस को जो प्रोजेक्टाइल का, जो हमारे प्रोजेक्टाइल ने कवर किया। अब कहां से किया? फ्रॉम हॉरिजॉन्टल बेटा। फिर देखिएगा वो मैक्सिमम हाइट बेटा, वो मैक्सिमम बुलंदी जहां तक हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन या हमारा जो प्रोजेक्टाइल है जहां तक मूव हुआ है, वो वर्टिकल डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है? उस प्रोजेक्टाइल की हाइट कहलाता है। तो आज हमने फाइंड करना है कि एक अगर हमें प्रोजेक्टाइल की हाइट अगर हमने फाइंड करनी हो, निकालनी हो, तो हम किस फॉर्मूले से वो फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम उस फॉर्मूले की डेरिवेशन करेंगे। तो हम इसके लिए सहारा लेंगे बेटा सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, जो हमारे पास कुछ इस तरह है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। लेकिन हम अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन को अपनी सिचुएशन के मुताबिक मोल्ड करेंगे। कैसे मोल्ड करेंगे बेटा? आपने गौर किया होगा हमने जो यहां पर डेफिनेशन राइट की है उसमें हमने वर्ड यूज किया है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस का। तो यहां पर हम अपनी इक्वेशन में सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स का सहारा लेने वाले हैं। यानी हम इसको यहां पर बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर vf ले रहा हूं तो vf नहीं बल्कि उसका कौन सा वाला कंपोनेंट, y वाला कंपोनेंट vfy ले रहा हूं, माइनस vi स्क्वायर है तो मैं उसको vi का स्क्वायर करने वाला हूं। और दूसरी साइड पर मेरे बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर s है, s यहां पर डिस्टेंस को शो कर रहा है, लेकिन आपको पता है हमने अपनी फिगर में उस वर्टिकल डिस्टेंस को h से डिनोट किया है। तो बेटा उस s की जगह पर मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं स्मॉल h, जैसा कि आपकी बुक में किया गया। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पर बेटा, एक बॉडी ने अगर मैक्सिमम हाइट अटेन करनी हो, यानी यहां से लेकर यहां तक मूव करना हो, तो उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना पड़ता है। यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी जब वो जा रहा है तो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो प्लस जी नहीं बल्कि माइनस जी होने वाला है। यानी मैं इसको यहां पर जी लिख सकता हूं, लेकिन माइनस के साथ, नेगेटिव के साथ। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा ध्यान से। अब आपको एक बात का पता है कि जब भी हम एक बॉडी को सीधा यानी वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, तो जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है तो थोड़ी देर के लिए वहां पर रुकती है, यानी उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। बिल्कुल उसी केस में जब ये प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करता है तब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो क्वेश्चन यहां पर यह है, क्या मुकम्मल वेलोसिटी जीरो हो जाती है? तो आंसर है नहीं, मुकम्मल वेलोसिटी जीरो नहीं होती, क्योंकि हमने पढ़ा था कल वाले टॉपिक में कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जो होता है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो तो चेंज नहीं होता, वो ड्यूरिंग मोशन चेंज नहीं होता, वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सवाल ये है फिर कौन सी वाली वेलोसिटी जीरो होती है, क्या चीज यहां पर जीरो होती है? तो बेटा गौर कीजिएगा, यहां पर देखें ग्रेविटी जो है, जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और डिक्रीज करते करते जीरो हो रही है। तो सवाल है ये वेलोसिटी को डिक्रीज कौन कर रहा है और जीरो कर कौन रहा है? तो आंसर है बेटा ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है बॉडी की वेलोसिटी को डिक्रीज करके जीरो कर रही है। तो गौर कीजिएगा बेटा, ग्रेविटी की डायरेक्शन किस तरफ होती है बेटा? ग्रेविटी किसी भी चीज को वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करती है। तो यहां से हमें एक बात सोचनी चाहिए कि यहां पर जो ग्रेविटी है वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट यानी वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट को इफेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट पर बेटा वेलोसिटी का कौन सा वाला कंपोनेंट जीरो होने वाला है? वो है vf का वर्टिकल कंपोनेंट, यानी y कंपोनेंट यहां पर क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि हमारा vfy हमारे यहां इस केस में कितना है? जीरो है। और बाकी बचा viy, बेटा हमने लास्ट लेक्चर में इसको फाइंड किया था और उसकी वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की थी बेटा? यहां से viy दैट वाज vi sin थीटा। तो अब ये दोनों वैल्यूज बेटा अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह की आ जाएगी, 2gh इज इक्वल टू
बेटा वी एफ स्क्वायर हमारे पास कितना है, हमने यहां पर अभी इसको लिखा कि वो 0 है। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो 0 हो जाएगा, माइनस बेटा वी आई वाई हमने यहां पर लिखा वी आई साइन थीटा, बट उसका स्क्वायर भी है तो ध्यान से लिखेगा इसको, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, इसका भी स्क्वायर लिख दिया यहां पर, साइन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, इस जीरो को जब हम जीरो में से इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी बेटा, 2gh, जब ये माइनस बेटा इस माइनस से कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 2gh इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है बेटा, हमारे टॉपिक का नाम है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बेटा यहां से हम इस h को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये इक्वेशन देखिएगा सर, ठीक निकल रही है? हाँ सही है। तो यहां से बेटा ये h यहां हमें यहां से इस 2g को किसी तरह शिफ्ट करवाना है। बेटा 2g यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा ये 2g यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। ले बेटा ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का। तो प्रोजेक्टाइल की हाइट हम इस फॉर्मूले के जरिए फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका सेकंड पॉइंट, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या है, जब हमने यहां से बेटा इस पॉइंट से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया या थ्रो किया, वहां से लेकर जब वो बॉडी बेटा जहां इस पॉइंट पर जाकर हिट कर गई, तो इस दौरान जितना टाइम लगा है बेटा हम उस टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेंगे। अब कौन सी वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर अप्लाई की जा सकती है, ऑब्वियस सी बात है जिसमें टाइम का जिक्र है, जिसमें टाइम इंक्लूड हो रहा है। तो बेटा हम यहां पर लिख सकते हैं, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बेटा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, पूरे मोशन में हम यहां पर देख रहे हैं वो टाइम जो पूरे मोशन के दौरान टाइम जो लगा है, हम वो टाइम देखना चाह रहे हैं यहां पर। अब पूरे मोशन के दौरान ध्यान से देखिएगा, ये जो सारा मोशन इस तरह का जो इसका रास्ता बना है, इसको इस तरह इस रास्ते पर मूव करने पर मजबूर किसने किया, तो आंसर है ग्रेविटी ने किया। तो बेटा ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहां पर ग्रेविटी इफेक्ट कर रही है सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स पर। तो यहां पर तो हम यहां क्या करेंगे बेटा, इसको हम रिप्लेस करें इस s को y के साथ, यहां पर y के साथ, यानी इसको हम वर्टिकल डिस्टेंस के तौर पर ले रहे हैं। यहां vi हमारे पास है vi y, यानी इसका भी हमने वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया, माइनस इसी तरह बेटा यहां पर हम लिख रहे हैं e की बजाय जी टी स्क्वायर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा इसमें है, सवाल यह है कि इस प्रोजेक्टाइल ने जो इस मोशन किया है, टोटल वर्टिकल साइड पर कितना डिस्टेंस कवर किया है। यानी अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल को यहां से बेटा थ्रो करता हूं और ये मूव करता करता यहां पर आकर इस पॉइंट पर गिर जाता है, तो वर्टिकल साइड पर जो इसने डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर की है वो कितनी है। तो आंसर है बेटा, हमेशा हम जो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान लेते हैं। तो बेटा देखें, इनिशियली ये ग्राउंड लेवल पर मौजूद है और फाइनली जब ये मूव करके जमीन पर आया तब भी ये ग्राउंड लेवल पर ही मौजूद है, यानी वर्टिकल साइड पर इसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं की। तो हम यहां पर बेटा इस y को क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं यहां पर। और हमें पता है वी आई वाई हमारे पास कितना है बेटा, वी आई साइन थीटा, वी आई साइन थीटा, और ये -1/2 जी टी स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही यहां पर मौजूद है। अच्छा, यहां पर 1/2 जी टी स्क्वायर यहां पर माइनस है, तो बेटा जब हम इसको इस साइड पर मूव करवाएंगे तो यहां पर ये हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर टाइम भी आना था, यहां पर टाइम टी भी मौजूद है। तो यहां पर बेटा हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी आई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय टाइम।
अब हमें पता है हम ये एक t इसके एक t से कैंसिल आउट कर देंगे। अब बेटा हमें यहां से चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट, हमें t चाहिए, तो बेटा यहां से मैं इन दोनों को इस साइड पर शिफ्ट करवाऊंगा। तो बेटा इक्वेशन मेरे पास क्या होगी, t इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा जरा, वी आई साइन थीटा। बेटा ये यहां 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर g मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेटा इस साइड पर आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ले बेटा ये हमारे पास है वो टाइम जितनी देर हमारा प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, या फिर वो टाइम जो उसने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक मूव होने में लगाया। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि हमारे पास है हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी हॉरिजॉन्टल साइड पर प्रोजेक्टाइल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग के दौरान हॉरिजॉन्टल साइड पर हमारा प्रोजेक्टाइल कितना दूर गया या कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा, आपको याद होगा हमने इस टॉपिक के स्टार्ट पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का एक फॉर्मूला फाइंड किया था, दैट वाज x इज इक्वल टू VIX मल्टीप्लाई बाय t। हम इसी का सहारा लेकर इसको मजीद प्रोलॉन्ग करते हैं। यहां पर बेटा हमारे पास इस x को बेटा मैं यहां पर रिप्लेस कर रहा हूं r, जिसका मतलब है रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू, बेटा VIX का फॉर्मूला भी हमने जो वैल्यू है हमने डिराइव की थी, दैट वाज VI cos थीटा, VI cos थीटा। और t जहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट है जो हमने बेटा अभी कैलकुलेट किया, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट यहां पर पुट कर रहा हूं, इट इज 2VI sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अब बेटा इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान से देखिएगा यहां पर बेटा ये VI और ये VI मल्टीप्लाई होकर VI स्क्वायर हो जाएंगे, VI स्क्वायर। बेटा बाकी हमारे पास क्या चीज बची, इनटू 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय g। बट हमें पता है यहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बेटा ये किसके बराबर होता है हमारे पास, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो हम यहां पर इस वैल्यू को बेटा इस फॉर्मूला को यहां से रिप्लेस करके हम यहां पर लिख सकते हैं r इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ये हमारे पास बेटा फॉर्मूला आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज का। अब हम देखेंगे बेटा कि जो रेंज है ये मैक्सिमम कब होगी, तो हम ऊपर हेडिंग देते हैं बेटा मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज। बेटा सबसे पहले हम यहां पर रेंज का फॉर्मूला जो हमने अभी डिराइव किया उसको यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, दैट इज r इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ये हमें हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला जो मिला था मैंने अभी उसको राइट किया यहां पर। अब हम देखना चाहते हैं ये रेंज मैक्सिमम कब होगी। बेटा आपको पता है ये रेंज मैक्सिमम तब होगी जब साइन 2 थीटा का आंसर आपके पास मैक्सिमम होगा, उसी की वजह से रेंज का जवाब आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो सवाल ये है कि साइन थीटा जो हमारे पास एक साइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा की रेंज हमारे पास क्या होती है साइन थीटा की, बेटा ये एक आपको मिनिमम आंसर देता है और एक मैक्सिमम आंसर देता है। साइन थीटा का बेटा एक आंसर मिनिमम होता है हमारे पास 0 और साइन आपको मैक्सिमम आंसर कितना देता है 1। मैक्सिमम आंसर आपको कितना देता है 1। अभी मैंने आपको बताया कि रेंज आपकी मैक्सिमम कब निकलेगी, जब साइन 2 थीटा का आंसर आपका क्या निकलेगा मैक्सिमम, और साइन का आंसर मैक्सिमम कितना निकलता है 1। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि रेंज आपकी मैक्सिमम होगी, रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज आपकी मैक्सिमम होगी कब, व्हेन, जब आपको साइन 2 थीटा का आंसर मैक्सिमम मिलेगा, साइन 2 थीटा का आंसर मैक्सिमम मिलेगा, और आपको पता है कि साइन हमें मैक्सिमम आंसर कितना देता है 1 देता है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं बेटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं मैक्सिमम की जगह पर यहां लिख रहा हूं 1। अच्छा अब देखिएगा ध्यान से, यहां से साइन 2 थीटा, ये बेटा साइन इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा बेटा।
ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम अपने कैलकुलेटर्स पर साइन इनवर्स 1 लें तो बेटा वो उसका आंसर हमारे पास आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री हमारे पास उसका आंसर आएगा। और इस साइड पर हमारे पास क्या है 2 थीटा। तो यहां से बेटा थीटा किसके बराबर आ जाएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 45 डिग्री। यहां से बेटा हमें एक इंपॉर्टेंट चीज पता लगती है कि अगर आप अपने प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पर थ्रो करते हैं तो आपकी जो रेंज है वो मैक्सिमम निकलेगी, यानी आपका प्रोजेक्टाइल बहुत ज्यादा दूर जाकर फॉल करेगा।